बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बनाना सिखा रही हूँ मखडी हलवा। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें सबसे पहले मैंने ली है 1 कप सूजी और इसे मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले दूध में भिगो दिया है। 1 कप ही दूध लिया है और 1 कप ही सूजी ली है, उसमें भिगो दिया। ये याद रखिएगा हलवा बनाने के लिए कि मखडी हलवा बनाने के लिए आपको जितनी सूजी की क्वांटिटी लेनी है उतना ही आपने दूध लेना है, उतनी ही आपने चीनी लेनी है, उतना ही आपने घी लेना है। अगर आप घी में इसे बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा, वरना आपकी चॉइस है, आप अगर चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। 4 से 5 मैंने इलायची ली है और उसके अलावा मैंने मिक्स नट्स ले लिए हैं जो कि मैंने उसको क्रश कर लिया है और 1 गिलास पानी लिया है। ये एक कढ़ाई मैंने ली है और फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं इसमें 1 कप घी ऐड करूँगी। 4 से 5 अदद इलायची ऐड करेंगे। अब ये इलायची हमारी करकरा रही है तो अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। जैसे ही यहाँ हमने चीनी ऐड कर दी है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई। जैसे ही चीनी कैरामलाइज होना शुरू होगी, मेल्ट होके इसका कलर आना शुरू होगा, उसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे देखें हमारी चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ही कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी, इसको ज़्यादा डार्क नहीं होने देना, इसके अंदर फ़ौरन हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है। अब इस स्टेज पे हम लोग पानी ऐड कर देंगे स्लोली। अब देखें पानी ऐड करने के बाद इसमें जो चीनी है वो थोड़ी सी जो होती है सख्त सी होती है, उसको हम मिक्स होने तक इसको चम्मच चलाएंगे। इसके अंदर मिक्स अच्छी तरह हल हो जाएगी तो इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे जो कि पहले से हमने दूध में भिगो के रखी हुई थी और तेज चम्मच चलाएंगे और सूजी के इकट्ठा होने तक इसकी भुनाई करेंगे। अभी आपको इसमें लग रहा होगा कि घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी और सूजी पकती जाएगी तो ये घी बिल्कुल आपको नज़र भी नहीं आएगा। अभी इसके अंदर हम चम्मच चलाते रहेंगे और जो कलर आपको चाहिए उतनी देर तक भुनाई करें। वैसे लाइट कलर ही इसमें अच्छा लगता है। अब इसमें हम थोड़े से मिक्स नट्स ऐड करेंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम सूजी पकती जा रही है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें किस तरह घी जो है एब्जॉर्ब होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। इसमें सारा खेल ही समझे आप भुनाई का। जितनी अच्छी भुनाई होगी इस हलवे की, उतना अच्छा आपको इसका टेस्ट लगेगा। जब भुनाई के दौरान आपका हाथ जो है बहुत ज़्यादा भारी होने लगे, भूनते हुए आपको फील हो कि अब हाथ भारी हो रहा है, तो समझे कि तकरीबन भुनाई इसकी एंड की तरफ है। इसको थोड़ा सा 5-6 मिनट हम और भूनेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब इधर देखें इसके हलवे की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सूजी से घी अलग हो गया है। इस स्टेज पे आके हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। फाइनल लुक दिखाऊंगी जी। तो हमारा हलवा पक के रेडी हो चुका है। अगर आप किसी को 1 सर्विंग देना चाह रहे हो तो आप इसको इस तरह से भी पेश कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपीज़ का लिंक आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। एंड काइंडली इसे अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।